दोस्तों, अगर आप 2026 में या 2027 में एमबीए कर रहे हैं और आपकी एज 25 साल है, तो आप स्टूपिड हैं। I said something recently which I think got blown out of proportion, where I was suggesting that a MBA degree might not make sense anymore if they were to be deciding on what to study. Yeah. Do you think kids should go to college anymore? If you want to go to college for social reasons, I think, which is I think a reason to go. Will these skills be necessary in the future? Probably not, because we're going to be in like a post-work society. आपने ये रिसेंटली ये बयान देखा होगा, निखिल कामत जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर भी हैं और हमारे देश के एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं। दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कि आप अगर एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं या आपकी एज 25 ईयर्स है, यानी आपने किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, उसके बाद सभी की इच्छा होती है, या आपने बीटेक भी किया है, तो सबकी इच्छा होती है कि हम अच्छे कॉलेज से या अच्छे आईआईएम से या जो आईएसबी है हैदराबाद में, वहाँ से हम एमबीए करेंगे। तो क्या एमबीए करना वास्तव में आज के टाइम में दोस्तों एक स्टूपिडिटी है या एमबीए करना समझदारी का काम है? जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं चूँकि बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाता हूँ पढ़ाने के लिए एज अ गेस्ट फैकल्टी, इंक्लूडिंग आईआईएम्स, कुछ जो हमारे देश के प्रतिष्ठित आईआईएम है वहाँ मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए। बेस्ड अपॉन माई इंटरेक्शन विद देयर प्रोफेसर्स एंड द स्टूडेंट्स, आज इस विषय में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में एमबीए करना स्टूपिडिटी है जैसा कि निखिल कामत बोलते हैं, या वास्तव में एमबीए करने में कुछ समझदारी है। अब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, एमबीए क्यों किया जाता है कोई किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने के बाद। तो अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो उसके बाद एक सपना होता है कि अगर आप अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज से, अगर आप आईआईएम से या किसी भी बड़े कॉलेज से जो कि देश में जाने माने हैं, चलिए आईआईएम की बात करते हैं, तो हमारे देश में टोटल 22 आईआईएम हैं, 22। और वहाँ पर जो टॉप के जो 3-4 आईआईएम हैं, जिनको अगर हम छोड़ दें, जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम इंदौर, या इनको अगर हम छोड़ दें, तो बाकी के जो आईआईएम हैं दोस्तों, उनकी हालत क्या है और किस तरीके से वहाँ पर जो कैंपस सिलेक्शन जो होते हैं वहाँ पर क्या पैकेजेस मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आप एमबीए के जो कैट के जो एग्जाम जिसके थ्रू आईआईएम में एडमिशन होता है वो देने की सोच रहे हैं, तो पहली बात तो कैट के एग्जाम देने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी करना पड़ती है, और आप तैयारी करने के बाद में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलता है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है, कौन सा आईआईएम आपको मिलने वाला है। तो जिस तरीके से जो आईआईटी जेईई का एग्जाम करने के बाद में सबके सपने होते हैं कि वो आईआईटी करने के बाद में जो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, खड़गपुर है, ये टॉप के जो आईआईटीज उनको मिले और उनको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिले, उसी तरीके से दोस्तों हर वो व्यक्ति जो कैट देता है उसका सपना होता है कि उसको टॉप के जो आईआईएम इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जहाँ का कैंपस बहुत हाई रिक्रूटमेंट पे जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम अगर आप सीटीसी की बात करें आफ्टर द इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इन दिस लीडिंग आईआईएम्स, तो वो 1 करोड़ के आसपास भी होता है। बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज देखें तो वहाँ पर 30 से 40 लाख का पैकेज इनिशियली वहाँ पर लोगों को मिलता है। तो ये एमबीए करते क्यों हैं स्टूडेंट्स, और एमबीए करने के बाद में फ़ायदा क्या है? यानी यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया है और दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन विद आईआईएम है, तो क्या आपका वेटेज बढ़ता है? हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसलिए काम करते हैं, इसलिए एमबीए करते हैं, और एमबीए करने के बाद जो काम करने की सोचते हैं वो जो टॉप की जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं उसमें काम करते हैं। जैसे जो बिग 4 जो हम बोलते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जैसे डेलॉइट हो गई, जैसे पीडब्ल्यूसी हो गई, या इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो टॉप की, बीसीजी हो गई, जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, इसमें वो काम करते हैं और दोस्तों वो कोशिश करते हैं कि उनको हायर पैकेजेस मिलें। अब यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो ये बड़ी कंपनियां जो हैं वो टॉप के आईआईएम में जाती हैं और वहाँ पर उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होता है कि यू आर कमिंग टू आवर कैंपस बट योर मिनिमम पैकेज शुड स्टार्ट मोर देन 10 lakhs। तो ये जो टॉप के जो क्रीमी जो लेयर वाले जो आईआईएम है वहाँ की कहानी है। लेकिन अगर वास्तव में बाकी के जो आईआईएम अगर आप देखें जो देश में है, जैसे आईआईएम कोझिकोड, आईआईएम जो बाकी आईआईएम जो सिरमौर, और आईआईएम के जो बाकी की जो ब्रांचेस है वहाँ पर किस तरीके का रिक्रूटमेंट होता है, तो वहाँ वास्तव में स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल है। Last year, I was deeply involved in coaching and mentoring some of the students of IIMs। तो दोस्तों वहाँ मैंने पाया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इनिशियली 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख की सैलरी पर भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है,
कि कंपैरेटिवली अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया हुआ उसके बाद में जो पैकेज मिलेगा, तो अगर आप देखें आज किसी भी कंपनी में तो 6 से 7 लाख का पैकेज आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन आईआईएम से एमबीए करने के बाद में भी अगर आपको ये पैकेज मिलता है तो उस आईआईएम का वेटेज क्या हुआ? क्या वास्तव में एक व्यक्ति जिसने प्लेन ग्रेजुएशन किया है वो अपने काम को प्रूव करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी कंपनी में 2 साल 3 साल 4 साल वो काम करता है, सीखता भी वहां पर है और उसके साथ में अपना जो परफॉर्मेंस है वो भी मेंटेन करता है, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु डिड आईआईएम फ्रॉम दिस, हु डिड एमबी सिटीज आईआईएम्स या 6 सिटीज आईआईएम्स, जो कि भारत में नए आईआईएम्स खुले हैं वहां से करता है। तो वहां पर दोस्तों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सी देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, हाइक इन द सैलरी एंड जो टोटल ओवरऑल उनका जो अप्रिसिएशन होता है ओवरऑल सीटीसी में, उसको देखा जाए तो। अब यहाँ पर ये जो एक स्टेटमेंट है कि इफ यू आर 25 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर लुकिंग फॉर एमबीए, यू आर अ स्टूपिड, इसका दोस्तों सीधा सा सीधा कहना है कि नाउ डेज अगर आप देखें तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको जो अवेलेबल है, जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि नॉट ओनली फ्रॉम आईआईएम, इवन दो आप जो हार्वर्ड के जो कोर्सेज हैं या जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के से जो कोर्सेज होते हैं, जो वहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं और ये कोर्सेज करके आप उस आईआईएम के इक्विवेलेंट, जो कि टॉप के जो आईआईएम है उसके अकॉर्डिंग उसके इक्विवेलेंट अपने आप को दोस्तों इंटरव्यू में आप शोकेस कर सकते हैं कि मैंने इस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया हुआ है, एंड विच विल बी मच मच इक्विवेलेंट टू कंपेयर टू द एमबीए इन एनी ऑफ द आईआईएम। अभी दोस्तों यहाँ पर जो इंटरव्यूअर जब आते हैं आपके साथ में तो दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक तो होता है थ्रू कैंपस और दूसरा होता है विदाउट कैंपस। यानी अगर आपने आईआईएम से एमबीए नहीं भी किया है और अगर आप इन कंपनियों में बिग फोर कंपनी जो टॉप की कंसल्टिंग फर्म्स हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कैंपस के थ्रू किया है तो वहाँ पर वो जो एक एक कन्वेंशनल वे ऑफ पैटर्न है कि आपका रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका कंफर्मेशन होगा, उसके बाद में आपको एक रोल दिया जाएगा, एंड देन पर्टिकुलरली आफ्टर दैट रोल यू विल बी हैविंग एक्सपोजर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये जो जो 22 टॉप के जो जो हमारे यहाँ पर जो आईआईएम्स हैं, या अगर आप आईएमडी गाजियाबाद की बात करें या आईएसबी से अगर आपने किया हुआ है तो वहाँ पर इतना पैसा लगाने के बाद अगर आप देखें तो एक मिनिमम जो आईआईएम की दोस्तों जो फीस होती है, जो पूरे कोर्स की जो फीस होती है, अगर आप वहाँ पर रहते हैं कैंपस में, आपका हॉस्टल का खर्चा होता है, तो मिनिमम दोस्तों 15 से 20 लाख रुपए जो मिनिमम होती है एवरेज, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने आईएसबी से या आईएमडी गाजियाबाद से किया है तो ये फीस 20 से 25 लाख के आसपास भी हो सकती है। तो क्या ये करना वर्थ है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, जिसको हम एजुकेशन लोन भी कहते हैं, और उसके बाद में क्योंकि जो बैंक आपको लोन देती है उनको ये पता होता है कि ये चूंकि टॉप के इंस्टीट्यूट से आईआईएम से एमबीए कर रहे हैं तो इनके पास में हायर पैकेजेस होने की संभावना होगी, एंड वंस दे गेट द जॉब दे विल बी एबल टू रिटर्न द मनी टू अस, बैक टू अस। तो उनको ये रिस्क जो है वो दोस्तों मिनिमम होता है, और इसलिए ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे तरीके से इस तरीके से अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप देखें कि जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट का परसेंटेज 100% है, 90% है, 60% है, तो अगर आप टॉप के जो 3-4 आईआईएम को छोड़ दें तो बाकी के आईआईएम में दोस्तों जो सिचुएशन है वो बिल्कुल देखने लायक है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, नॉट ओनली थ्रू देयर कैंपस बट उसके अलावा दोस्तों जो बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू वो बहुत स्ट्रगल करते हैं जॉब लेने के लिए, या कोई भी जो कंपनी है उनको लेने के लिए जो आती है, वो जहाँ पर आपके पास में दोस्तों नंबर ऑफ पीपल आर मोर, ये डिमांड एंड सप्लाई का जैसे जो प्रिंसिपल काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है कि आपके पास में डिमांड नहीं है। तो अगर आप देखें पिछले 5 सालों में कि 2020 के बाद जो एमबीए एस्पायरेंट्स हैं, जो एमबीए जो पास आउट जो होते हैं बड़े बड़े जो आईआईएम से, उनकी भी दोस्तों जो ओवरऑल रिक्रूटमेंट है, ओवरऑल जो सीटीसी है उसमें दोस्तों डिक्लाइन आया है, और ये डिक्लाइन जो है बहुत ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है। एक जमाने में अगर आपने आईआईएम अहमदाबाद से या आईआईएम बेंगलोर से या आईआईएम कोलकाता से अगर आपने डिग्री करी होती है या आईआईएम लखनऊ से करी होती है तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो पैकेज है इनिशियली अर्लियर इट यूज टू बी मिनिमम आपको 20 से 25 लाख का पैकेज मिलता है, लेकिन उसके बाद में जो एक प्रोग्रेशन का जो लेडर है दोस्तों वो सुपर फास्ट होता है, यानी आपको बहुत कंपनी में एक प्रिविलेज मिलता है कि आप आईआईएम स्टूडेंट हैं तो आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि भाई आप मैनेजमेंट अच्छे कॉलेज से करके आए हैं, तो आपका एक चीज़ों को देखने का तरीका, आपका ओवरऑल एनालिटिक्स का जो तरीका होता है सिचुएशन को देखने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका होता है दोस्तों वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और उसी तरीके से आपको कंपनियां ट्रीट करती थी, और आपको उसी तरीके से करियर प्रोग्रेशन, या आप देखेंगे 4 से 5 साल में लोग ज्वाइन तो करते थे एज ए एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर या सीनियर जनरल मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचते थे, और जैसे जैसे उनका प्रमोशन होता था साल दर साल
हर 1 साल के बाद में, वैसे वैसे दोस्तों उनका सैलरी जो सीटीसी है वो भी अगर जो ग्रो होता था। तो अगर आप देखें 5 साल में फ्रॉम 25 लैक्स टू 1 सीआर, इट वाज वेरी इजीली हैपनिंग अर्लियर इन 2020, बिफोर 2020। लेकिन 2020 से लेकर के अगर आप 25 तक का ग्राफ देखें तो दोस्तों यहाँ पर वो डिक्लाइन आया है। तो ये कहना कि आज के टाइम में अगर आप 25 साल के हैं और अगर आप एमबीए कर रहे हैं, तो दोस्तों एमबीए करने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर शायद उस स्टेटमेंट का ये एनालिसिस है कि एमबीए आप कर रहे हैं, लेकिन एमबीए करने के बाद में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। There's I think, a reason to go. Will these skills be necessary in the future? Probably not, because we're going to be in like a post-work society. I actually think it's good to take a wide range of courses at college if you're going to go to college. I don't think you have to go to college, but I think if you do, just try to learn as much as possible across a wide range of subjects. क्या आप वो प्रॉब्लम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ करके कुछ सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं? अब वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जो टेक्निक्स है, जो तरीके हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या जो रीजनिंग की जो एबिलिटी है, वो दोस्तों आप किस तरीके से उसको देखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर आप देखें दोस्तों कि जो पूरे वर्ल्ड में एलोन मस्क, जो कि बहुत बेस्ट माने जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उनका जो काम करने का तरीका है वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स को लेकर के काम करते हैं। वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे वेज एंड द मीन्स अगर आपको पता है तो आप सक्सेसफुल हैं। अब इसको पता करने के लिए चाहे आप एमबीए कर लीजिए किसी बढ़िया मैनेजमेंट कॉलेजेस से 20 से 25 लाख रुपए लगा करके, या बिना उसके अगर आप करते हैं तो अगर आप बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उससे किस तरीके की जो नॉलेज गेन करते हैं और कैसे अपने आप को रेडी बनाते हैं, जॉब रेडी एंड फॉर योर करियर इन द प्रोग्रेशन। सो दिस वाज दोस्तों, ये मेरा एक आउटलुक था आपको बताने के लिए कि जो टॉप के जो आईआईएम्स को अगर आप छोड़ दें 4-5 आईआईएम्स को, तो बाकी के आईआईएम्स में सिचुएशन इतनी कंफर्टेबल नहीं है, या बाकी के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं। और हाँ, इसके अलावा ऐसे जो बी क्लास जो और जो सी क्लास के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो सिचुएशन दोस्तों और भी खराब है। अगर आप जाकर के देखिए, लोग एमबीए तो करते हैं लेकिन वहाँ पर कैंपस में कितनी कंपनियाँ आती हैं, और जो कंपनियाँ आती हैं उसमें टॉप की ऐसी कितनी कंपनियाँ आती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या जो टॉप की जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस वगैरह, ये कितनी आती हैं जो कि वहाँ से मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को लेकर के जाती है। इट्स वेरी वेरी इस यू नो डिक्लाइनिंग एज कम्पेयर टू द ईयर्स विच वॉज देयर बिफोर 2020 और बिफोर कोविड। तो दोस्तों उसमें बहुत बराबर बड़े तरीके से डिक्लाइन आया है। अब ये सोचना आपको है कि आपको एमबीए करना है या नहीं करना है। एमबीए करना है, दो तरीके हैं दोस्तों कि अगर आप एमबीए करते हैं तो जो सिलेबस है, जो कुरिकुलम है, उसको आप ठीक तरीके से पढ़िए। जितने भी जो केस स्टडीज होती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टूल्स होते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, और उस कॉर्पोरेट लाइफ में उसको क्या एप्लीकेशन है, उसको अगर आप समझ करके ठीक तरीके से अप्लाई कर पाते हैं तो आप एक वास्तव में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास हुए एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट होते हैं। या कंपेरेटिवली कि आपने अगर एमबीए तो कर लिया, लेकिन आपको जब इंटरव्यूअर जब आपको एक प्रॉब्लम देता है या केस स्टडी देता है या आपका जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो सब कुछ दोस्तों उस पर डिपेंड करता है। तो एज एज एन इंडिविजुअल आई वुड लाइक टू गिव यू एन एडवाइस कि आप एमबीए कीजिए, लेकिन एमबीए करने के साथ साथ जो दोस्तों जो बाकी की जो सॉफ्टवेयर स्किल्स होती हैं, तो टुडेज सॉफ्टवेयर स्किल्स आर द टुमारोज हार्ड स्किल्स। तो जिसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं वो वास्तव में सॉफ्ट स्किल है या हार्ड स्किल है इन द फ्यूचर, that you can gain in terms of while you are doing your MBA। तो जो छोटे छोटे जो डिस्कशंस होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको लीड करने का मौका मिलता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। नॉट ओनली लिमिट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कन्फाइनिंग द नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और मे बी जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, बनिस्बत इसके कि दोस्तों जो बाहर जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, आप लिंक्डइन देखिए, जो मार्केट में जो चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंस मार्केट की आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी की जो कंपनीज हैं जो टॉप के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे दोस्तों क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इकोनॉमी कैसे चलती है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस या डिजाइन थिंकिंग, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एट द वर्क प्लेस। अगर साथ साथ उसके अगर आप इसकी भी तैयारी करते हैं तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपके लिए स्कोप ज़्यादा है कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु इज ओनली गेनिंग द नॉलेज इन द इंस्टीट्यूट। तो दिस वॉज माई ओपिनियन फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एमबीए के साथ साथ आप किस तरीके से अपने आप को मार्केट रेडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट। तो आपको कॉर्पोरेट में आने वाले जो न्यूआंसेस दोस्तों जो होते हैं, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? तो सिंपल से 2-3 मैं आपको यहाँ पर एक सजेशंस दूंगा कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आप वहाँ से जो टॉप की जो कंपनीज हैं, उसके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनसे कनेक्शन बनाइए, पार्टिसिपेट इनटू देयर पोस्टिंग्स। अगर उन्होंने कुछ इनिशिएटिव अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया है या उनके जो सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर दोस्तों आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी एडवाइस क्या है,
इसका फ़ायदा ये होगा कि बाय द टाइम यू पास आउट फ्रॉम द मैनेजमेंट कॉलेज यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दीज पीपल एंड द प्रोफेशनल्स। तो ये कुछ दोस्तों ऐसे सॉल्यूशंस थे जिसके माध्यम से आप अपने आप को मार्केट रेडी या मार्केट फिट कर सकते हैं, ताकि जब तक आपका एमबीए कंप्लीट हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप यू नीड नॉट टू लुक फॉर द द कैंपस, you should look for the people those are absolutely in your contact and they probably help you। एंड जब आप उनको डीएम करते हैं कि आई रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम सो एंड सो एमबीए कॉलेज, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो दोस्तों उनके पास में अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो कनेक्शन आपके पहले से बन चुके होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सॉल्यूशंस मेरी तरफ से कि 2025 में या 26 में आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या वास्तव में स्टूपिडिटी है या एमबीए का आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। और हाँ, इसके अलावा अगर आप और किसी भी विषय के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आई वुड लाइक टू प्रिपेयर एंड गिव यू अ गुड कंटेंट ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट।